आज हम सखर आए थे, अनवर सुमरो साहब हैदराबाद से आए थे। निज़ामुद्दीन सुमरो साहब ने जमात में शमूलियत की है, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत से दोस्त सखर से, गोटकी से, लड़काना से, शिकारपुर से, कंदकोट से, कश्मोर से, दीगर शहरों से तशरीफ़ लाए हैं जिन्होंने जमात में शमूलियत की है। और हमारी ये कोशिश है कि जमात का पैगाम, इसकी सोच अवाम तक पहुँचे ताकि हम मुल्क को आगे बढ़ाने पर अपना किरदार अदा कर सकें। ये बातें आपके सामने रखना थी। अब आप सवाल जो भी देखिए, जो हुकूमत और अपोजिशन की गुफ्तगू होती है पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए। ये फोरम इसीलिए होता है। और आप जो आपने बात की है कि उनके मुतालबात क्या हैं, इसमें पाकिस्तान के अवाम का जिक्र है, इसमें पाकिस्तान की मुश्किलात का जिक्र है। आज ये सब कुछ ज़ाती मामलात के लिए है। हुकूमत अपना इक़्तिदार बचाना चाहती है, इमरान खान साहब जेल से बाहर आना चाहते हैं। हमें चले दोनों से इत्तफाक हो, लेकिन मुल्क की बात कौन करेगा? मुल्क की आपको परवाह है कि मुल्क कहाँ पर जा रहा है? आज मैं सिंध आया हूँ, हर शख्स इन 6 कनालों के हवाले से परेशान है। मैं इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मैं ये बात जानता हूँ कि एक सूबे का एक कतरा पानी दूसरा सूबा नहीं दे सकता। अपने सूबे में आप जितने कनाल बना लें, आप ये आपका हक है, लेकिन पानी की तकसीम बड़ी वाज़ेह है मुल्क के अंदर। तो आज क्यों हम मुल्क के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं इस बात से? इस बात को क्यों हुकूमत खुलकर बयान नहीं करती कि वो कनाल कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, उनके अंदर पानी कहाँ से आएगा? ये मुमकिन नहीं है कि कोई एक सूबा दूसरे सूबे का पानी ले ले। इतनी ये बुनियादी बात है सारे मामले में। देखें, ये जो आपने रास्ते बताए ना सियासी जमातों के, हम उसमें से किसी रास्ते पे नहीं है। हमने ये हक है एक जमात बनाना। हम इक़्तिदार छोड़कर आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट की जमातें छोड़कर आए हैं, हम मुफाद छोड़ के आए हैं, एक मकसद के लिए आए हैं। इलेक्शन के बाद इसीलिए आए हैं कि हम मुल्क की बात कर सकें। तो हमने सलाहियत बनाई है जमात के अंदर। अब हम हर ज़िले में, हर हल्के में जा रहे हैं, लोगों से बात करते हैं, अपना पैगाम पहुँचाते हैं। आपने जो फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत सी जमातें हैं पाकिस्तान में, इक़्तिदार किसके पास है? 3 जमातों के पास है। मुल्क में 3 बड़ी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी है, 16 साल से सिंध में इक़्तिदार में है। पीटीआई जो आज वफाक में अपोजिशन में है, 11 साल से केपी के अंदर इक़्तिदार में है। मुस्लिम लीग नून पंजाब में इक़्तिदार में है। मंशूर सबके पास हैं। क्यों नहीं अमल करते मंशूर पर? क्यों नहीं मामलात दुरुस्त करके पाकिस्तान के अवाम को दिखाते, ये देखें मैंने ये मामला दुरुस्त कर दिया है, मैंने एक हुकूमत चलाई है, अवाम की सेहत का निज़ाम दुरुस्त कर दिया है, अवाम की तालीम का निज़ाम दुरुस्त कर दिया है, पुलिस को अवाम की खिदमत में मामूर कर दिया है, जो इंतज़ामिया है वो हुक्मरान नहीं है, वो अवाम के खादिम है। ये बुनियादी ज़रूरियात हैं, इस पर कोई हुकूमत, कोई जमात अमल दरामद कर सकी है? तो हम आज यही बात कर रहे हैं। हम मुल्क की बात कर रहे हैं, हम मुल्क में इस्लाह की बात कर रहे हैं, मुकम्मल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ मसाइल की बात नहीं कर रहे, हम हल की बात कर रहे हैं। इसलिए जमातें बिल्कुल होंगी, लेकिन मुल्क के अंदर कौन सी जमात में सलाहियत है? इक़्तिदार होने के बावजूद सलाहियत नहीं है, मौका मिलने के बावजूद कुछ कर नहीं सके, फिर आप क्या उनसे तवक्को रखेंगे? इसलिए अवाम पाकिस्तान है, इंशाअल्लाह मुल्क को कि मसाइल की बात भी करेगी, कोशिश भी करेगी एक बेहतर मुस्तकबिल देने की। देखिए, यही बात है, मैं पूछ रहा हूँ कि जो लोग इक़्तिदार में हैं वो कर क्या रहे हैं? जो हमारी हुकूमत थी उस पर आप मेरा इम्तिहान ले लें, मैं जवाब आपको दे सकता हूँ, लेकिन बात मेरी है, उसकी नहीं है। आज की बात करनी पड़ेगी, खराबी क्यों है? खराबी मुल्क के अंदर निज़ाम की बुनियाद में है। जमहूरियत, जमहूर इलेक्शन की पैदावार होता है। इलेक्शन चोरी होंगे, कुछ नहीं होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हमें जमहूरी इक़्तिदार, पार्लिमानी इक़्तिदार अपनानी पड़ेंगी। जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होता है उसकी मईशत नहीं चलती। ये बुनियादी बात है। फिर महंगाई भी होगी, फिर अवाम को तकलीफ भी होगी, फिर कारोबार भी नहीं होगा, रोजगार भी नहीं होगा। सब हर मामले की बुनियाद सियासी इस्तेहकाम और रूल ऑफ लॉ की है। देखिए, मैं 35 साल नून लीग में रहा हूँ, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने एक बुनियादी चीज़ जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, जिसको हम बोर्ड को इज्जत दो कहते थे, हमारा वो बयानिया था। मुस्लिम लीग नून ने वो बयानिया छोड़ दिया। मैं
इक़्तिदार को इज्जत दो कि बयानी के साथ मैं नहीं चल सकता। आज मुस्लिम लीग नून अपना फैसला कर ले, उनके क्या हालात हैं, इक़्तिदार में होने के बावजूद क्या उनको सियासी पजीराई है, ये फैसले उनके हैं। वो अपने हालात को दुरुस्त करें, मुल्क के हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो सोच नजर नहीं आती। नहीं, मेरी अपनी जमात है, बयानियाँ वो बनाएं, हम भी अपनी सियासत कर रहे हैं। हम सीधी बात कर रहे हैं कि हमने मुल्क के मामलात की बात करनी है, मसाइल की, वो भी करें, सब हिस्सा डालें। ये किसी एक जमात की जिम्मेदारी नहीं होती। हम आवाम के पास जा रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। उस वक्त तक ये जारी रहेगा जब तक सियासतदान अपने ज़मीर का सौदा करते रहेंगे, अपना ज़मीर बेचते रहेंगे, इक़्तिदार की कोशिश में मसरूफ रहेंगे, ये निज़ाम चलता रहेगा। मुझे जो वज़ीर-ए-आज़म ये कहता है कि जी मुझे काम नहीं करने दिया गया, उसके पास एक बड़ा आसान हल है, इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। और बारियों की बात नहीं है, मैं बारियों में यकीन नहीं रखता। जिसको अवाम मौका दें, आप इस मुल्क में 3 फेयर इलेक्शन करा दें, ये मुल्क चल पड़ेगा। देखिए, मिलिट्री ट्रायल जो है ये आपके कानून का हिस्सा है। ये जी आर्मी एक्ट पढ़ लें, कानून का हिस्सा है, लेकिन इस कानून को एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपके पास दूसरे कोर्ट्स थे, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स थे, आपको वहां पे अगर आप ट्रायल करते, दुनिया आवाज ना उठा सकती थी। लेकिन ये सारा मामला हमारे कानून के तहत ही हुआ है, लेकिन उसमें उस मिलिट्री ट्रायल जो होता है, कोई स्टैंडिंग मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है, कोर्ट मार्शल होता है, उसके अंदर वो ट्रांसपेरेंसी, कानून का वो तरीका नहीं होता जो एक आम ट्रायल में होता है। तो अगर आप ट्रायल कर रहे थे तो टेररिस्ट कोर्ट्स में करवाते, ताकि दुनिया आवाज ना उठाती। आज दुनिया आवाज उठा रही है, ये इस सारे मामले की हकीकत है। सरकार की बदलबांट की गई, कहा गया, अब ये नैरेटिव गर्दिश कर रहा है कि इस बार नून लीग, अगली बार पीपल्स पार्टी। क्या समझते हैं कि आने वाली हुकूमत में इस तरह से फिर प्लानिंग की जाएगी? हम सख्त प्लान के साथ हैं। एक सोच पैदा करनी होगी ना, यही बात हम आज कर रहे हैं। तीनों बड़ी जमातों में से कोई कानून या आइन की बात नहीं कर रहा। ये वो मुल्क है जिसके रात के अंधेरे में इस मुल्क की पार्लियामान ने मुल्क का आइन बदल दिया। पहले हम आइन तोड़ा करते थे, अब हम आइन बदल लेते हैं। उस तरमीम को पढ़ लें, ये आइन की रूह की नफी है, ये निज़ाम की नफी है, जिस निज़ाम को इस 73 में इस मुल्क के सारे सियासी लीडरों ने दिया था कि ये निज़ाम होगा, ये अदलिया का किरदार होगा, ये इंतज़ामिया का होगा, ये पार्लियामान का होगा, ये हमने सारे निज़ाम को बदल दिया। देखिए, हर शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म को इंसाफ नहीं मिलता, फिर दूसरे लोग इंसाफ की क्या तवक्को रखेंगे। और ये नई बात नहीं है। इमरान खान साहब, मैंने पहले भी कहा, तरबियत हो रही है उनकी जेल में, सियासी लीडर की तरबियत होती है। हर सियासी लीडर जेल में जाता है, ऑलरेडी भुट्टो से ले लें, आज तक हर सियासी लीडर जेल में गया है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी तकलीफ और अपने जेल की बात करेंगे तो ये आपकी नाकामी होती है। आप मुल्क की बात करें, आइन की बात करें, अवाम की बेहतरी की बात करें, वहाँ से मुल्क आगे चलेगा। देखिए, मिसाक जमहूरियत क्या था? आइन की बात थी ना, मुल्क में आइन का राज होना चाहिए। आज मिसाक जमहूरियत पे साइन करने वाले, सिग्नेचर डालने वाले सारे इक़्तिदार में हैं, उनको मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत नहीं है। वो आइन की बात करें, उस मिसाक की रूह की बात करें, उस पर अमल दरामद करें। और ये हम भूल जाते हैं कि मिसाक जमहूरियत भी हो रहा था और एनआरओ भी हो रहा था। आज बात करने की गुंजाइश नहीं है। सबके पास हुकूमत है, काम क्यों नहीं करते? वहाँ क्या रुकावट है? बात वो करता है जिसके पास होता नहीं है। मैं ना पार्लियामान में हूँ, ना इक़्तिदार में हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। आज बिलावल भुट्टो साहब बात नहीं कर सकते, आज शहबाज साहब बात नहीं कर सकते, आज इमरान खान साहब बात नहीं कर सकते। आज उनका काम है अमल करके दिखाएं, अपनी बात जो है उसको अमल पे लेके आए। देखें, जिस हुकूमत को ये बुनियादी बातें समझ ना आए कि महंगाई कैसे ऊपर जाती है नीचे, मुझे कोई हुकूमत की पॉलिसी बता दें जिससे मुल्क में महंगाई कम हो। जब कारोबार के वाकई मौके खत्म हो जाएंगे, फिर लोग, सट्टाबाजी है, सीधी बात है। क्या कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आई है? स्टॉक से क्यों ऊपर जा रहे हैं? सोचने की बात है। चंद लोग हैं जो स्टॉक से फायदा उठाते हैं, ऊपर ले जाएंगे, कल नीचे ले आएंगे। जब दूसरे मौके नहीं होंगे, लोग जाके स्टॉक खरीदना शुरू कर देंगे। स्टॉक एक्सचेंज से मुल्क के अंदर इकॉनमी तो ग्रो नहीं करती ना। वो तो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उसकी थोड़ी सी कीमत बढ़ जाएगी। जब आप ज्यादा लोग बेचने की कोशिश करेंगे स्टॉक में, स्टॉक मार्केट गिर जाएगी। उसमें तो चंद हजार या चंद लाख आदमी उससे फायदा उठाने
की सलाहियत है वो भी फायदा मिलता नहीं है, कागज तो कागज ही रहता है। यही हालत बलूचिस्तान की भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी की है, पंजाब की भी है, ये पूरे पाकिस्तान की यही हालत है। मैं यही बात कर रहा हूँ, आज सारी जमातें इक़्तिदार में हैं, मामलात को हल क्यों नहीं करती।